डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 3.3 के कुछ क्वेश्चन किए थे, तो आगे आपने प्रैक्टिस की होगी 3.1, 3.2 एंड 3.3 तक की। तो आगे हम स्टार्ट करें। आज क्वेश्चन नंबर हमारा 5th रह गया था। यस, आई एम राइट। करें स्टार्ट। देखो, ये कोई मेरा डायग्राम है 5th का, उसमें ये कोई एंगल्स दिए हुए हैं, तो अब हमको x, y और z की वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर। अब देखो, ये एंगल 40 है, तो ये एंगल z पे है, तो ये 40 है, तो इधर वाला एंगल भी 40 होगा। और एक और चीज, ये 112 एंगल है, तो ये वाला एंगल भी 112 होगा, बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये अपोजिट एंगल्स हैं तो वो सेम होंगे, तो ये वाला एंगल इक्वल होगा। अब हमको ये 112 है, तो ये टोटल ये कितना होगा, 180 में से माइनस करेंगे, तो 180 माइनस 112। क्लियर। तो इससे जो रिमेनिंग एंगल आ गया, लेकिन वो तो दोनों का सम है, 40 प्लस z इक्वल टू जो इनका माइनस आया वो होगा। क्लियर। तो करें स्टार्ट। यस। अब देखो, ये कोई मेरा डायग्राम है जिसमें 112, ये पूरा 40 और ये, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 112, बिकॉज क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है, ठीक है, पैरेललोग्राम में, तो ये आ गई। अब ये मेरा कोई एक ट्राइंगल बन रहा है, ये देखो, है ना, जिसमें 40 y एंड x है ट्राइंगल, ये कोई जो ऊपर वाला ट्राइंगल है, ये देखो दिस वन। ओके। अब इसमें जब 112 आ गया, ये 40 आ गया, तो आप x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो वी नो दैट द एंगल सम ऑफ द ट्राइंगल इज 180 डिग्री, देन 40 प्लस y प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो y की वैल्यू 112 है, क्लियर, प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री, तो 40 और 112 को ऐड किया तो कितना आंसर है, 2, 5 एंड 1, 152 आया। तो x प्लस 152 इक्वल टू 180 डिग्री, तो 152 जब इक्वल टू के इस साइड जाएगा तो 180 में से 152 माइनस किया, ठीक है, तो 8 और 2, 28 डिग्री, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 28 डिग्री। क्लियर है। तो ये जो मेरा x है उसकी वैल्यू आ गई 28 डिग्री। अब जब x की वैल्यू 28 आ गई तो z की वैल्यू कितनी होगी, ये भी 28 डिग्री होगी। क्लियर है, क्योंकि ये क्या है, z पे वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्लियर हो गया। तो x और z की वैल्यू आ गई 28 डिग्री। क्लियर है। तो x की वैल्यू 28, y की वैल्यू 112 और z की वैल्यू 28 डिग्री। क्लियर है। ओके सर, AC चेक कर दिया। x, y और z तीनों की वैल्यू फाइंड होगी। क्लियर है। यस। क्वेश्चन नंबर 3, कैन अ क्वाड्रिलेटर ABCD बी अ पैरेललोग्राम इफ फर्स्ट b प्लस d इक्वल टू 180 डिग्री। देखो, एक कोई पैरेललोग्राम बनाना है हमको, ये ABCD है। अब इसमें हमको ये प्रूव करना है कि d प्लस b ये 180 कब होंगे, तो 180 कब होंगे, d प्लस ये अपोजिट एंगल है, तो 180 तभी होंगे जब ये कोई भी एंगल हो, तो जब ये 90 डिग्री का हो, तो ये भी 90 डिग्री का होगा, एंड देन इन दोनों का सम भी 90 डिग्री 180 आना चाहिए, तो ये भी 90 डिग्री हो गया। क्लियर। तो इसमें कंडीशन क्या होगी, फर्स्ट सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल शुड बी 180 डिग्री, नेक्स्ट अपोजिट एंगल मस्ट बी इक्वल। अब ये जो अपोजिट एंगल है वो इक्वल होने चाहिए, और ये एडजेसेंट एंगल 180 होना चाहिए। क्लियर। दो कंडीशन अगर फॉलो होगी तो ही वो d प्लस बी 180 डिग्री होंगे। नेक्स्ट देखो, AB इक्वल टू DC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर है, और AD इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और BC इक्वल टू 4.4 सेंटीमीटर। अब देखो, ये मैंने कोई डायग्राम बनाया, यही वाला। अब AB एंड DC, वेयर इज AB, this one and DC this one। AB एंड DC दोनों कितने हैं, 8 सेंटीमीटर। ओके, इक्वल, राइट है।
बट नेक्स्ट कंडीशन देखो, AD इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, AD ये 4 है, BC 4.4 है, ये BC मेरी 4.4 है। अब देखो पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड्स होती है वो इक्वल होती है, तो ये 4 है और ये 4.5 है, 4.4 है, यानी ये कंडीशन फॉलो नहीं होगी, यानी दिस वन इज नॉट करेक्ट, क्योंकि बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए, पॉइंट का भी फर्क नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, अब ये कोई एंगल A 70 है और C 65 है, तो वेयर इज एंगल A? अब इसमें एंगल A देखो, यस, एंगल A एंड एंगल C। A है मेरा 70 है एंड C 65, ये मेरा 70 है एंड ये 65 है, तो पॉसिबल है दोनों अपोजिट एंगल क्या होने चाहिए? इक्वल, लेकिन ये तो 65 एंड 70, तो थर्ड वाली कंडीशन भी फॉलो नहीं होगी। क्लियर? क्योंकि अपोजिट एंगल शुड बी सेम बट देयर आर डिफरेंस बिटवीन A एंड C, दे आर नॉट इक्वल, सो दिस कंडीशन इज नॉट ट्रू। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करें, फोर्थ, ड्रॉ रफ फिगर ऑफ क्वाड्रिलेटर दैट इज नॉट पैरेललोग्राम बट हैज एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल मेजर। हमको कोई एक पैरेललोग्राम बनाना है, पहले क्वेश्चन को समझो कि ड्रॉ अ रफ फिगर ऑफ क्वाड्रिलेटर दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम, वो पैरेललोग्राम नहीं है लेकिन वो क्वाड्रिलेटर है, बट हैज एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल मेजर। मतलब पैरेललोग्राम नहीं है यानी उसकी इस शेप में नहीं है, क्या जो अपोजिट साइड है वो इक्वल हो। क्लियर? बट उसके टू एंगल्स हैं वो इक्वल होने चाहिए, तो वो शेप हो सकती है मेरी काइट की। क्लियर? काइट में वो पैरेललोग्राम नहीं है क्योंकि सिर्फ ये और ये साइड इक्वल है और ये वाली एडजेसेंट साइड इक्वल है। क्लियर? बट ये और एंगल A और C इक्वल है, तो यानी दो एंगल इक्वल हो गए कि नहीं हो गए, तो ये शेप ऐसी काइट शेप होगी। क्लियर? नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन, द मेजर्स ऑफ द टू एडजेसेंट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम, टू एडजेसेंट एंगल है, देखो लाइन अपन को ध्यान से पढ़नी है कि क्या है, टू एडजेसेंट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम इज, रेशियो है 3:2 का है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। ओके, नेक्स्ट, ये कोई मेरा पैरेललोग्राम है, उसका रेशियो है 3:2 का। क्लियर? 3:2 का रेशियो है। क्लियर? तो अब आई नो कि दो एडजेसेंट एंगल कितने के होते हैं, 180 डिग्री के होते हैं, तो रेशियो जब 3:2 का है तो उसको मेरे को 180 में डिवाइड करना है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 3x + 2x = 180। क्लियर? तो मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो लिखा मैंने 3x + 2x = 180 डिग्री, तो 5x = 180 डिग्री, 5x = 180 डिग्री, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 180 डिवाइडेड बाय 5 = 3 and 6, 36, तो x की वैल्यू आ गई 36। एक सेकंड, x की वैल्यू कितनी आई, 36 डिग्री, बट मुझे तो x की वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे किसकी चाहिए, 2x की और 3x की। क्लियर? क्योंकि दोनों एंगल 2 और 3 रेशियो में, तो 2x × 3x कितने हो गए, तो 2x की वैल्यू यानी 2 × 36 इक्वल टू कितने हो गए, 72, और 3x यानी 3 × 36 इक्वल टू 108 डिग्री। क्लियर? करें क्वेश्चन नंबर 6। टू एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम हैव अ इक्वल मेजर, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। मतलब ये एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम हैव अ इक्वल मेजर, जो एडजेसेंट एंगल है ये दोनों, ये इक्वल मेजरमेंट के, इक्वल मतलब इन दोनों का सम होना चाहिए 180, और दोनों इक्वल है यानी दोनों ईच जो है वो 90 और 90 के हैं। क्लियर? अब जब ये 90 और 90 के हैं तो अपोजिट एंगल भी 90 डिग्री का होगा और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का होगा। क्लियर? तो इसके 4 एंगल्स कितने हो जाएंगे, सारे एंगल A B C D ईच एंगल हो जाएंगे मेरे 90 डिग्री। क्यों? फर्स्ट कंडीशन इसने मुझे दी थी कि दोनों जो एडजेसेंट एंगल है वो इक्वल है, तो 180 डिग्री के हैं। उसके बाद में अपोजिट एंगल भी 90 डिग्री का होगा क्योंकि वो दोनों अपोजिट है, तो हर एंगल कितने का हो जाएगा, 90 डिग्री का। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 7, द एडजेसेंट फिगर ऑफ HOPE
HOPE ये कुछ है फिगर। फाइंड द एंगल मेजर्स XYZ, स्टेट द प्रॉपर्टी यू यूज टू फाइंड देम। हमको प्रॉपर्टी फाइंड करनी है, इसमें XYZ की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो इस डायग्राम को हम ध्यान से देखें ना, तो देखो ये 70 डिग्री है, तो ये कितना होगा, ये लीनियर पेयर में, तो ये कितना हो गया 180 माइनस 70, तो कितना हो गया 1110। अब ये 1110 है तो ये भी 1110, क्लियर, 1110 हो गया। अब देखो ये 70, देन दिस एंगल इज ऑल्सो 70 बिकॉज ये दोनों एंगल क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, तो दिस ये इन दोनों का सम हो जाएगा 70, यानी 40 माइनस 30, इसकी वैल्यू z की आ गई 30 डिग्री, क्लियर हो गया। तो और y की हम निकाल ही सकते हैं क्योंकि ये कौन सा एंगल है, ऑल्टरनेट एंगल, तो y की वैल्यू भी सेम आएगी। करें स्टार्ट, यस फर्स्ट। अब देखो y की वैल्यू 40 है क्योंकि ऑल्टरनेट, ये देखो ये वैल्यू 40 हो गई सेम। नेक्स्ट z की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि ये टोटल 70 है, क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है ये दोनों, तो 70 माइनस 40 यानी 30 डिग्री हो गई z की। देन अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, इसकी वैल्यू 1110 और x इसके अपोजिट साइड में, तो इसकी वैल्यू होगी 1110। क्लियरली आप कैसे भी निकाल सकते हो, चाहे आपको ऑल्टरनेट एंगल से है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से है या अपोजिट एंगल, आप कोई सा भी क्राइटेरिया लगा के इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। बट आपको रीजन देना भी है कि इसमें मैंने ऑल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी लगाई है या जो भी हमने प्रॉपर्टी लगाई है वो वाली, तो इसमें x की वैल्यू कितनी आ गई 1110, y की 40 और z की 30 डिग्री। क्लियर, यस। क्वेश्चन नंबर 8, द फॉलोइंग फिगर्स GUNS एंड RUNS आर पैरेलल। ये कोई दो फिगर है, ये देखो GUNS और RUNS ये वाला, तो हमको इसमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर, देखो जब पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती है तो इसका मतलब दिस साइड और दिस साइड इक्वल एंड दिस साइड एंड दिस साइड इक्वल होगी, तो उनकी वैल्यू भी इक्वल होगी। और अगर किसी के पैरेललोग्राम के डायगोनल है वो इंटरसेक्ट करते हैं आपस में, तो इसका मतलब दोनों की वैल्यू इक्वल होगी, दिस वन एंड दिस वन एंड दिस वन एंड दिस वन। क्लियर, तो मैं इक्वेशन फाइंड कर सकती हूँ। तो देखो फर्स्ट वाला, इसका मतलब 3y माइनस 1 इक्वल टू 26 और 3x इज इक्वल टू 18। क्लियर, तो पहले मैंने इक्वेशन पुट करी कि 3y माइनस 1 इक्वल टू 26, तो 3y इक्वल टू 1 है, इस साइड गया तो 27, तो y की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई 27 डिवाइडेड बाय 3, यानी y की वैल्यू आ गई 9। क्लियर, अब x की वैल्यू फाइंड करूंगी मैं, क्योंकि दोनों डायगोनल इक्वल है, तो GS इक्वल टू UN, तो 3x कितना हो गया 18, क्योंकि इक्वल साइड्स है, तो x की वैल्यू आ गई 18 डिवाइडेड बाय 3, यानी कितनी हो गई 6, तो x की वैल्यू आ गई 6 एंड y की वैल्यू आ गई 9। कैसे निकाली, अपोजिट साइड इक्वल होगी पैरेललोग्राम में, तो दोनों साइड्स इक्वल हो गई अपोजिट, और इधर वाली दोनों साइड इक्वल हो गई, तो मैंने x की वैल्यू फाइंड कर दी। क्लियर, सेकंड क्वेश्चन। अब देखो इसमें ये कोई डायगोनल है, तो ये साइड और ये हाफ साइड ये दोनों इक्वल होगी, तो इससे मैं दो इक्वेशन बना सकती हूँ, x प्लस वाई इक्वल टू 16 एंड y प्लस 7 इक्वल टू 20, क्योंकि दोनों इक्वल है ना, ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो मेरी दो इक्वेशन बन गई। और रीजन क्या लिखूंगी, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, सो ये टू साइड OU एंड OS इज इक्वल, तो फर्स्ट वाली y प्लस 7 इक्वल टू 20 डिग्री 20, y प्लस 7 इक्वल टू 20, तो y इक्वल टू 20 माइनस 7 कितना आ गया 13, तो y की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 13। यस, अब सेकंड इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 16 है। क्लियर, तो ये मैंने लिखा x प्लस वाई इक्वल टू 16, तो x प्लस वाई की वैल्यू 13 पुट करी इक्वल टू 16, x इधर रह गया और 13 इक्वल टू के दूसरी साइड गया, तो 16 माइनस 13 इक्वल टू कितना हो गया 3, तो x की वैल्यू आ गई 3, y की वैल्यू 13 और x की वैल्यू आ गई 3। क्लियर, करें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो इसमें इन द अबव
बहुत फिगर RISK एंड देखो पहले कहाँ है RISK, ये कोई पैरेललोग्राम है, एंड सेकंड CLUE, ये कोई अलग पैरेललोग्राम है, दो। ठीक है, हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो ये कोई डायग्राम ऐसे बन रहा है। अब अगर इसको मैं ध्यान से देखूं तो ये एंगल देखो, ये 1, जो इसको मैंने 1 माना है, ये कोई 70 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल है इस पैरेललोग्राम का। देखो तुम्हें है ना, ये इसका अपोजिट है कि नहीं है, तो ये भी 70, तो इस एंगल की वैल्यू आ गई 70। अब इस एंगल की वैल्यू ये 120 डिग्री है, और ये जो 2 है वो एडजेसेंट है कि नहीं, देखो दोनों, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 180। अब एक एंगल 120 का है तो रिमेनिंग एंगल कितने का हो जाएगा बताओ, तो ये हो जाएगा 60 का। क्लियर। अब मेरा एक छोटा सा ट्रायंगल ये बन रहा है, देखो बीच में ये वाला है ना, ये। अब इसमें एक एंगल ये, तो इसकी आ गई 70 डिग्री क्योंकि अपोजिट थे। क्लियर। अब इसकी आ गई 60 डिग्री। अब मुझे ये एक्स फाइंड करना है, तो मैं कर सकती हूँ क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। क्लियर। तो दो एंगल हमको पता है, थर्ड वन हम निकाल सकते हैं। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, एंगल 1 इक्वल टू एंगल है 70 डिग्री क्योंकि अपोजिट एंगल है, और k + 2 इक्वल टू 180 डिग्री। तो k की वैल्यू होगी 120, तो एंगल 2 कितना हो गया 60 डिग्री, ये अभी हमने निकाला था। अब ये कोई ट्राइंगल EOS है ऐसा कुछ, तो एंगल 1 + एंगल 2 + x = 180 डिग्री। अब एंगल 1 की वैल्यू कितनी आई थी 70, पुट करी, एंगल 2 की 60 डिग्री, और x हमको फाइंड करना है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 + 70 दोनों को ऐड किया 130, तो 130 + x = 180, तो x की वैल्यू आ जाएगी 180 - 130 = 50 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आएगी 50 डिग्री। क्लियर है। यस। नेक्स्ट। हाँ, अब ये कोई क्वेश्चन नंबर 10 है। एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर ऑफ ट्रापेजियम्स एंड विच ऑफ 2 साइड्स इज पैरेलल। अब इसमें कौन सी 2 साइड्स पैरेलल होगी। देखो ये 80 है, ये 100 है और ये 80 है, दो साइड दे रखी है हमको। अब इसमें कौन सी साइड पैरेलल है, ये कोई मेरा डायग्राम है, इसमें एंगल M 100 और ये 80 डिग्री है। तो अगर M और L इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो मेरा 180 डिग्री आ रहा है। ओके, और 180 आ रहा है, यानी ये दो आपस में 180 होना चाहिए क्योंकि दो एडजेसेंट साइड का। ठीक है, तो विच ऑफ द 2 साइड्स आर पैरेलल, तो इसमें कौन से साइड पैरेलल हो गई, दिस वन एंड दिस वन। क्लियर, क्योंकि ये दोनों एंगल 180 डिग्री हो गए। देन नेक्स्ट सेकंड पार्ट, अब इसमें ये 120 डिग्री है और ये AB पैरेलल है CD के, देन हमको एंगल C फाइंड करना है, तो दोनों एंगल का एड कितना होना चाहिए 180 डिग्री है। क्लियर, और एक है 120, देन रिमेनिंग एंगल क्या होगा 180 - 120, यानी कितना हो गया 60 डिग्री। क्लियर, समझ में आया ना। दोनों पैरेलल दे रखी है तो दोनों एंगल का सम होना चाहिए 180। एक एंगल हमको दे रखा है और सेकंड निकालना है, तो 180 में से 120 को माइनस कर देंगे। क्लियर है। यस। क्वेश्चन नंबर 11। हाँ, ये इसमें C की वैल्यू फाइंड करनी है 11th में, जो हमने अभी देखा। लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का। ओके बच्चों, नेक्स्ट फाइंड द मेजर ऑफ P। हमको P की वैल्यू फाइंड करनी, दिस वन, एंड S की भी करनी है। SP ये पैरेलल है RQ के, एंड फिगर 3.34 इफ यू फाइंड एंगल R इज द मोर देन वन मेथड टू एंगल फाइंड P। हमको फाइंड P फाइंड करने की और कोई मेथड है क्या एक के अलावा। देखो सबसे फर्स्ट हमने स्टार्ट किया, ये कोई हमारा डायग्राम है जिसमें हमको S और P की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये 90 डिग्री है तो एडजेसेंट एंगल दोनों 180 के होते कि नहीं होते, तो ये एंगल भी 90 डिग्री होगा, तो S की वैल्यू कितनी हो गई 90 डिग्री। अब मुझे P की वैल्यू फाइंड करनी है, और P और Q दोनों सेम साइड है तो उनका एडिशन कितना होता है 180, तो 180 - 130 कितना हो गया 50 डिग्री, तो P की वैल्यू आ गई 50 डिग्री। क्लियर, और R और S दोनों कितने हैं 90 के हो गए ना, तो S की वैल्यू आ गई 90 डिग्री, तो P की वैल्यू 50 एंड S की वैल्यू 90 डिग्री। ये तो था एक मेथड। सेकंड मेथड,
द सम ऑफ द क्वाड्रिलेटर, एंगल सम ऑफ द क्वाड्रिलेटर इज 360 डिग्री। अब हमको इस 4 एंगल्स की वैल्यू पुट करनी है, पी क्यू आर एस इक्वल टू 360 डिग्री। करो पुट, पी की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, क्यू की 130 है, आर की 90 है, एस की भी 90 है, इक्वल टू 360 डिग्री। तो पी की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, तो कैसे करेंगे, 360 माइनस 310, यानी पी की वैल्यू आ गई 50 डिग्री। ये इसके 2 मेथड है पी की वैल्यू फाइंड करने के। क्लियर? तो ये हमारी एक्सरसाइज 3.3 फिनिश हुई। अब हम आगे की थ्योरी पार्ट पढ़ेंगे और उसके बाद में एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट करेंगे। ये एक्सरसाइज आपको समझ में आई ना अच्छे से? अगर नहीं समझ में आई है तो आप वापस वीडियो देखिए, वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से सारे क्वेश्चन फेयर कॉपी में कीजिए, तो ही आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आएगी। क्लियर? आगे का पार्ट करें। यस, सम स्पेशल पैरेललोग्राम। स्पेशल पैरेललोग्राम एक तो है फर्स्ट वन रोम्बस। देखो रोम्बस, वी ऑब्टेन अ रोम्बस इफ अ स्पेशल केस ऑफ काइट विच इज नॉट अ पैरेललोग्राम। ये देखो, ये कोई काइट का शेप है जिसमें 2 एडजेसेंट साइड इक्वल होती है। ये देखो, जैसे ऊपर वाली दोनों इक्वल है, नीचे वाली दोनों इक्वल है। रोम्बस में चारों साइड्स इक्वल होती है। काइट और रोम्बस में यही डिफरेंस है कि रोम्बस की 4 साइड्स इक्वल होती है एंड काइट की 2 एडजेसेंट साइड इक्वल होती है। जैसे ऊपर वाली दोनों सेम है, नीचे वाली दोनों सेम है, ये दोनों में डिफरेंस है। क्लियर? और इसमें भी सेम बाइसेक्ट करती है। द डायगोनल ऑफ द रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ऑफ वन अनदर। बाइसेक्ट करती है, जैसे उसमें पैरेललोग्राम में हो रहा था ना, इसमें भी वैसे भी सेम प्रॉपर्टी है कि इसके डायगोनल को बाइसेक्ट कर रही है। तो एक क्वेश्चन देखिए इसके बेस्ड, ये कोई एग्जांपल 7 है, इसमें RICE रोम्बस है, इसमें हमको x, y और z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले दिस वन 5, तो x कितना हो गया, वो भी 5, क्योंकि दोनों डायगोनल इक्वल है ना, बाइसेक्ट करिए, यानी जो पार्ट सेम इधर है वो पार्ट इधर भी है, यानी x की वैल्यू कितनी हो गई 5। नेक्स्ट, ये मेरी 12 है, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 12, क्योंकि 12 ऊपर है और नीचे y है, तो एग्जैक्ट बाइसेक्ट करिए, तो y की वैल्यू। देन अब मुझे z की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो, ये कोई मेरा रोम्बस था। क्लियर? ऐसा कुछ था। उसके बाद में ये मेरी थी 12, तो ये मेरी भी सेम 12। अब ये मेरी 5 आ गई, तो x की वैल्यू भी 5 आ गई। अब ये साइड मुझे पता चल गई, ये भी 5 है। क्लियर? 5 एंड 12, यस। तो ये 5 है और ये 12 है। अब मुझे ये फाइंड करनी, तो ये 13 कैसे फाइंड करूंगी? गैस करो, दिमाग लगाओ अपना, कैसे 13 इसकी वैल्यू 13 कैसे आई? देखो, इसमें हम क्या करेंगे, दिस इज राइट एंगल, तो मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगी। देन इसके इक्वल टू, जैसे इसको A, B एंड C मानती हूँ, तो AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यही होगा ना। तो AC मुझे फाइंड करना है, इक्वल टू AB कितना है 5 का स्क्वायर, BC कितना है 12 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और 12 का स्क्वायर 144, इक्वल टू कितना हो गया 169। तो AC की वैल्यू आ गई AC स्क्वायर की वैल्यू आ गई 169, बट मुझे तो सिर्फ AC की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी रूट 169। और रूट 169 किसका स्क्वायर होता है 13 का। देखो, अगर आपको याद नहीं रहे तो लास्ट नंबर को देखो कि 3 × 3 9 होता है और 169 में भी 9 आ रहा है, तो ये 13 का स्क्वायर है। ऐसे याद रखने की ट्रिक है। क्लियर? तो Z की वैल्यू कितनी आ गई 13। करें आगे। अब देखो रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में जो ऑल 4 एंगल्स हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। ईच एंगल रेक्टेंगल में 90 डिग्री का होता है एंड अपोजिट साइड इक्वल होती है। ये रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है। यस, द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल आर इक्वल लेंथ। अब इसके जो दोनों डायगोनल है ना वो इक्वल होते हैं। जैसे ये कोई वन डायगोनल एंड सेकंड डायगोनल, ये दोनों इक्वल लेंथ के होते हैं। And in a rectangle, the diagonal bisect being equal, being the length bisect each other. Okay, ये diagonal भी आपस में इक्वल होते हैं and then bisect भी करें, यानी 1 2 ये दोनों इक्वल एंड ये वाली और ये वाली दोनों इक्वल, यानी इसके diagonal भी bisect करते हैं, वो भी आपस में इक्वल होते हैं। समझ में आया? देखो, ये कोई मेरा रेक्टेंगल है,
अपोजिट साइड इक्वल होगी, उसके डायगोनल इक्वल होंगे ये दोनों आपस में, और ये आपस में बाइसेक्ट कर रहे हैं, क्लियर। तो ये भी आपस में इक्वल होंगे, यानी ये चारों डायगोनल होंगे ना, दिस वन दिस वन दिस वन एंड दिस वन, ये वाले ये भी आपस में इक्वल होंगे, क्लियर रेक्टेंगल के केस में। देन नेक्स्ट ये वाला एक क्वेश्चन है, देखो RENT इज ए रेक्टेंगल, इट्स डायगोनल मीट पॉइंट O पे कोई मीट करते हैं। फाइंड x, हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है इफ OR ये है 2x + 4 एंड OT ये है 3x + 1, हमको x की वैल्यू फाइंड करनी। अब दिस इज रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल में डायगोनल भी इक्वल होते हैं, यानी 3x + 1 इक्वल टू होगा 2x + 4 के, दोनों इक्वेशन इक्वल होगी ना, तो 3x + 1 इक्वल टू 2x + 4 के इक्वल होगा। हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है, 2x इक्वल टू के इस साइड जाएगा और 1 इक्वल टू के इस साइड जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3x - 2x 1x और 4 - 1 3, तो x की वैल्यू आ गई 3, क्लियर। अब हम पढ़ते हैं स्क्वायर। स्क्वायर की भी सिमिलर थोड़ी यही प्रॉपर्टी होती है, स्क्वायर में 4 साइड्स इक्वल होती है, ईच एंगल 90 डिग्री का होता है, क्लियर, और इसके डायगोनल ऑफ स्क्वायर आर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट टू ईच अदर, और इसके जो डायगोनल के जो डायगोनल स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं ना वो परपेंडिकुलर होते हैं। रेक्टेंगल के केस में नहीं था, रेक्टेंगल में ऐसे कोई और एंगल भी कर सकते हैं, लेकिन स्क्वायर के केस में जो डायगोनल ऑलवेज 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेंगे ये सारे, क्लियर, क्योंकि वो आपस में बाइसेक्ट कर रहे हैं, उनकी जो लेंथ है वो 4 साइड्स की इक्वल है, तो वो आपस में भी परपेंडिकुलर होंगे, क्लियर। यस, अब एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट करते हैं, करें स्टार्ट। यस, क्वेश्चन 1, ये बहुत ही लॉजिकल एक्सरसाइज है 3.4, इसमें आपको लॉजिकल आंसर देने पड़ेंगे, तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि इसमें कोई ऐसे पॉइंट वाले आंसर नहीं है कि x की वैल्यू इतनी है, इसमें आपको लॉजिकल सोच के आंसर देने हैं, तो ही आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। देखो, स्टेट वेदर ट्रू एंड फॉल्स। फर्स्ट, ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर, ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर, क्या सारे रेक्टेंगल स्क्वायर हो सकते हैं क्या? एक बार ये बताओ, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है कि अपोजिट साइड इक्वल होती है, स्क्वायर में भी अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो ऑल रेक्टेंगल स्क्वायर हो सकते हैं क्या? नो, ऑल स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर जो है वो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी कैरी करता है, लेकिन रेक्टेंगल स्क्वायर की प्रॉपर्टी कैरी नहीं करता है सारी प्रॉपर्टी, तो ऑल रेक्टेंगल आर नॉट स्क्वायर। नेक्स्ट, ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम, ऑल रोम्बस, ये कोई रोम्बस है क्या, वो पैरेललोग्राम है? देखो, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट साइड इक्वल होती है, क्लियर, तो इसकी अपोजिट साइड इक्वल है, रोम्बस की भी है कि नहीं है, और अपोजिट एंगल वो भी इक्वल है, तो रोम्बस है वो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी कैरी करता है, तो दिस वन इज राइट। नेक्स्ट, ऑल स्क्वायर आर रोम्बस एंड आल्सो रेक्टेंगल, ऑल स्क्वायर, ऑल स्क्वायर, स्क्वायर यानी जिसकी चारों साइड्स इक्वल हो, वो रोम्बस हो सकता है। यस, बिकॉज रोम्बस हैज ए इक्वल साइड्स, 4 इक्वल साइड्स, एंड रेक्टेंगल अपोजिट साइड आर इक्वल, तो स्क्वायर प्रॉपर्टी कैरी करता है ना, इसकी रेक्टेंगल की भी करता है और रोम्बस की भी करता है, क्लियर। यस, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम, ऑल स्क्वायर आर नॉट पैरेललोग्राम, स्क्वायर की अपोजिट साइड इक्वल होती है, यस, तो ऑल स्क्वायर आर पैरेललोग्राम, यस, बट इसने क्या बोल दिया, ऑल स्क्वायर आर नॉट पैरेललोग्राम, नॉट लगा दिया है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, बिकॉज ऑल स्क्वायर्स आर पैरेललोग्राम, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट, ऑल काइट आर रोम्बस, ऑल काइट, देखो सबसे पहले काइट की शेप कौन सी होती है, दिस वन, और रोम्बस की जिसकी चारों साइड्स इक्वल हो, तो ऑल काइट्स आर रोम्बस,
नो, बिकॉज काइट्स की तो 2 एडजेसेंट साइड इक्वल होती है और रोम्बस की तो चारों साइड्स इक्वल होती है, तो ऑल काइट्स आर नॉट रोम्बस। क्लियर? नेक्स्ट, ऑल रोम्बस आर काइट। हाँ, ऑल रोम्बस तो काइट हो सकते हैं ना, क्योंकि काइट की शेप होती है ऐसी, काइट रोम्बस की शेप में भी तो काइट होती है, तो ऑल रोम्बस आर काइट। यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट, ऑल पैरेललोग्राम आर ट्रापेजियम। यस, ऑल पैरेललोग्राम आर ट्रापेजियम। यस, राइट। नेक्स्ट, ऑल स्क्वायर आर ट्रापेजियम। ऑल स्क्वायर आर ट्रापेजियम। यस, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। देखो, मैंने इमेज इसलिए बनाई है ताकि आपको दिमाग में क्लियर हो जाए, माइंड में क्लियर हो जाए। इमेज आप देखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि काइट की शेप कैसी होती है, रेक्टेंगल की कैसी होती है, स्क्वायर की कैसी होती है। ये मैंने आपके समझने के लिए बनाई है सारी इमेज, वरना अपन डायरेक्ट भी ट्रू और फॉल्स, यस नो कर सकते थे, लेकिन इमेज बनाने का मेरा सेंस यही है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। क्लियर? करें सेकंड क्वेश्चन। आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटर दैट हैव 4 साइड्स आर इक्वल। मतलब ऐसा कौन सा क्वाड्रिलेटर है जिसकी 4 साइड्स इक्वल हो? कौन सा है? आप खुद गैस करो। एक तो स्क्वायर होता है जिसकी 4 साइड्स इक्वल होती है, और एक रोम्बस होता है, यस, जिसकी 4 साइड इक्वल होती है। क्वाड्रिलेटर ये दोनों ही तो है, क्योंकि रेक्टेंगल में तो अपोजिट साइड इक्वल है और दूसरे पैरेललोग्राम में भी अपोजिट साइड इक्वल है, तो सिर्फ 2 ही ऐसे हैं, स्क्वायर एंड रोम्बस, जिसकी दोनों साइड्स इक्वल होती है, 4 साइड्स इक्वल होती है। नेक्स्ट, हाँ, 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, एंड बी है 4 राइट एंगल। अच्छा, ऐसे कौन से क्वाड्रिलेटर है जिसमें 4 राइट एंगल है? देखो, अगर रेक्टेंगल में देखूँ तो रेक्टेंगल में भी 4 राइट एंगल है, और स्क्वायर देखूँ तो स्क्वायर में भी 4 राइट एंगल है, 4। ऑल ईच 4 एंगल्स आर 90 डिग्री इन बोथ केसेस ऑफ रेक्टेंगल एंड द स्क्वायर। तो कौन से हो गए? रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। नेक्स्ट, एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर। हमको एक्सप्लेन करना है कि स्क्वायर अ क्वाड्रिलेटर। स्क्वायर क्वाड्रिलेटर है, यस, बिकॉज इट हैज द 4 साइड्स, सो दैट्स व्हाई इट इज अ क्वाड्रिलेटर। यस, 1 2 3 4, इट इज अ क्वाड्रिलेटर, स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटर। नेक्स्ट, अब पैरेललोग्राम। अब ये पैरेललोग्राम कैसे है? पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है? अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। यस, स्क्वायर में भी अपोजिट साइड इक्वल है कि नहीं? यस, सो इट्स कंटेन द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। नेक्स्ट, और रोम्बस। रोम्बस की 4 साइड्स इक्वल होती है, देन स्क्वायर की भी होती है, देन इट कंटेन द प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस। नेक्स्ट, और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी भी शो करता है ना, अपोजिट साइड इक्वल होती है कि नहीं होती है? यस, और ईच एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। तो स्क्वायर में भी होता है, तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी शो करता है कि नहीं करता है? करता है, यस। नेक्स्ट, नेम द क्वाड्रिलेटर हुज डायगोनल। ऐसे कौन से क्वाड्रिलेटर है जिनके डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, जो बाइसेक्ट करते हैं। अभी हमने लास्ट में पढ़ा था, कौन कौन से थे? याद करो, कौन कौन से थे? एक तो फर्स्ट पैरेललोग्राम, याद आया, जिसके बाइसेक्ट कर रहे हैं। देन रेक्टेंगल, यस, इसमें भी बाइसेक्ट करें। देन स्क्वायर, इसमें भी बाइसेक्ट कर रहे थे, यस, एंड रोम्बस, इसमें भी बाइसेक्ट कर रहे थे। क्लियर? तो कौन कौन से हो गए? फर्स्ट पैरेललोग्राम, सेकंड रेक्टेंगल, थर्ड स्क्वायर, एंड फोर्थ रोम्बस। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, आर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ऑफ ईच अदर। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, किसमें था वो? याद आया? स्क्वायर में, जिसमें परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। ईच एंगल 90 डिग्री होता है, 90 90 90 और 90। परपेंडिकुलर का मतलब ये होता है बाइसेक्ट 90 डिग्री है। एंड देन रोम्बस में भी है ना 90। क्लियर? तो 2 एग्जांपल कौन हो गए? एक तो स्क्वायर एंड रोम्बस। नेक्स्ट, आर इक्वल। अब इक्वल किस किस में होते थे? रेक्टेंगल में, यस, इक्वल, एंड देन इक्वल। स्क्वायर में इक्वल किस में होते थे? एक तो रेक्टेंगल, देन स्क्वायर में। अब क्वेश्चन नंबर 5th, एक्सप्लेन व्हाई रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर। कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव, ये चीजें हमने
पिछली एक्सरसाइज में, लास्ट एक्सरसाइज में हमने करी थी। तो देखो कॉन्वेक्स को शेप होती है जो बाहर की तरफ होती है, और कॉनकेव यानी जो शेप अंदर की तरफ होती है। देन एक्सप्लेन व्हाई अ रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर। अब रेक्टेंगल की शेप आप देखो, इट इज अ कॉन्वेक्स बिकॉज बोथ द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल लाइज इंटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटर। यस, बिकॉज इसके दोनों जो डायगोनल है वो अंदर इसके इंटीरियर पार्ट में लाई कर रहे हैं, सो दैट्स व्हाई इट इज अ कॉन्वेक्स शेप। क्लियर। अब मेरी कोई शेप ऐसी होती तो इसके डायगोनल कहाँ लाई करते हैं, देखो यहाँ एक बाहर की साइड में, तो इस साइड केस में बाहर लाई कर रहा था, लेकिन रेक्टेंगल की शेप में क्या है, दोनों बोथ डायगोनल लाई इंटीरियर साइड ऑफ द रेक्टेंगल, सो इट इज अ कॉन्वेक्स। नेक्स्ट, ये कोई मेरा ABC कोई ट्राइंगल है, ABNC। क्लियर। अब देखो इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ये कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, और O इज अ मिड पॉइंट ऑफ साइड अपोजिट टू द राइट एंगल, और O कोई मेरा मिड पॉइंट है अपोजिट टू द राइट एंगल, ये राइट एंगल है उसके अपोजिट में यहाँ पे। एक्सप्लेन व्हाई O इज अ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द A से इक्वी डिस्टेंस है यहाँ से, फ्रॉम B and C से इक्वी डिस्टेंस है। द डॉटेड लाइन आर ड्रॉन एडिशनली टू हेल्प यू। ओके, और ये एक मैंने डॉटेड लाइन हमारी हेल्प के लिए बना दी। तो अगर मैं डॉटेड लाइन ड्रॉ करती हूँ तो ये मेरा रेक्टेंगल हो गया। रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती है, और ईच एंगल होता है 90 डिग्री। तो उसके डायगोनल जहाँ बाइसेक्ट करते हैं वो सारे डायगोनल इक्वल होंगे। दैट्स व्हाई आई कैन से OA इक्वल टू OC इक्वल टू OB। क्लियर है? यस। तो डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगुलर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर, दैट्स व्हाई OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC इक्वल टू OD। क्लियर। तो ये हमारी एक्सरसाइज 3.4 फिनिश हुई। देन व्हाट वी हैव डिस्कस, अब इस चैप्टर में हमने क्या डिस्कस किया उसके समरी डिस्कस कर लें। यस, दिस इज क्वाड्रिलेटर एंड दिस इज प्रॉपर्टी, कि व्हाट प्रॉपर्टी दे हैड। पैरेललोग्राम, ये कोई पैरेललोग्राम है, इसकी शेप देखो, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, अपोजिट साइड आर इक्वल। इसकी अपोजिट साइड एंगल A इक्वल टू एंगल C, एंगल B इक्वल टू एंगल D। देन अपोजिट साइड एंगल आर इक्वल, हाँ अपोजिट साइड भी इक्वल है और अपोजिट एंगल भी इक्वल है। तो देखो यानी दिस साइड इक्वल, दिस साइड इक्वल, और एंगल्स A इक्वल टू C और B इक्वल टू D, और डायगोनल बाइसेक्ट वन अनदर, जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी दोनों इक्वल है आपस में। जैसे ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल है और दिस पार्ट के इक्वल है, बाइसेक्ट करा। ये है रोम्बस। रोम्बस की प्रॉपर्टी, अ पैरेललोग्राम विद साइड ऑफ इक्वल लेंथ, 4 साइड्स इक्वल हो। ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, जो पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टियां है। नेक्स्ट, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इसमें जो ईच एंगल है वो 90 डिग्री है। क्लियर, जो स्क्वायर के केस में हो रहा था सेम। नेक्स्ट, रेक्टेंगल, अब रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है वो सारी है इसके, और ईच एंगल इज राइट एंगल, इसका ईच एंगल है वो मेरा राइट एंगल है। यस, एंड डायगोनल आर इक्वल, मीन्स ये AM और NL, AM इक्वल टू NL, ये दोनों इक्वल होंगे। नेक्स्ट, स्क्वायर, ये स्क्वायर शेप है जिसकी 4 साइड्स आर इक्वल, और रेक्टेंगल विथ अ साइड ऑफ इक्वल लेंथ, ये कोई एज अ रेक्टेंगल है जिसकी 4 साइड इक्वल है, सो इट इज कॉल्ड द स्क्वायर। एंड ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, रोम्बस एंड रेक्टेंगल, रोम्बस रेक्टेंगल, और इन इसकी रोम्बस की और रेक्टेंगल की और पैरेललोग्राम की तीनों की प्रॉपर्टी शो करता है। नेक्स्ट, ये काइट है। अब देखो काइट में 2 साइड्स आर इक्वल। क्लियर, तो द डायगोनल आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर, ये परपेंडिकुलर है, जस्ट 90 डिग्री का एंगल मेक कर रहे हैं। वन डायगोनल बाइसेक्ट टू द अदर, वन जो डायगोनल है वो अदर को बाइसेक्ट करा है। नेक्स्ट, एंगल B इक्वल टू एंगल D, एंगल B इक्वल टू एंगल D, ये एंगल तो इक्वल है बट A इज नॉट इक्वल टू C, ये सेकंड वाला
इसके इक्वल नहीं है काइट के केस में। क्लियर? तो ये सारे आपके क्वाड्रिलेटरल क्लियर हो गए इस चैप्टर में। तो सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है फेयर कॉपी में। या आपने वीडियो सुना, उसके बाद में सारे क्वेश्चन खुद से फेयर कॉपी में करिएगा, तभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। क्लियर बच्चों? करोगे ना? तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं हम नए चैप्टर के साथ। ओके बच्चों।